नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आज बात करने वाले हैं कि इंपोर्ट करते समय कैसे किस तरीके से आपको कस्टम क्लियरेंस करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो इंपोर्ट करते समय क्या ध्यान रखना होता है और कस्टम क्लियरेंस किस तरीके से होता है और कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है, इसी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करते समय कस्टम क्लियरेंस होना ज़रूरी है और आपको इसके बारे में पता होना भी ज़रूरी है। देखिए, कस्टम क्लियरेंस करते समय सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें सारी जानकारी उसके अंदर होती है। कौन सा गुड्स आया है, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट आपने कैलकुलेशन किया है, कितना अमाउंट पेबल है और आगे वाले बायर का नाम, बायर की डेटा एंट्री, सारी चीज़ें बिल ऑफ एंट्री में मौजूद होती है। अभी जो बिल ऑफ एंट्री है वो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कस्टम हाउस एजेंट आपके लिए फ़ाइल कर देगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो फिल की हुई जानकारी है वो सारी सही होनी चाहिए, क्योंकि एक कॉपी आपको भी भेजता है, आपको भी चेक करना है कि भाई आपने जो गुड्स मंगवाया है वो एक्यूरेट इसी के हिसाब से है। दूसरी चीज़, जब इंपोर्ट करते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, बट उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। इनवॉइस हो गया, उसके बाद में पैकिंग लिस्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, आपको बिल ऑफ एंट्री भी देना पड़ेगा और टेस्टिंग रिपोर्ट अगर मांगे तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में इंपोर्ट डिक्लेरेशन देना भी ज़रूरी होता है। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रेगुलर लगते हैं, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन लग सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम हाउस एजेंट आपके लिए आपका बिल ऑफ एंट्री तो भर देगा, बट आपको ये चीज़ें जानकारी, इस चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। इसमें जो भी कैलकुलेशन हुई है, जो भी आपने कॉस्टिंग, आपका जो भी इंपोर्ट हुआ है गुड्स और उसकी जो जानकारी होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कितना कॉस्टिंग आया है, कितना अमाउंट आपको पेबल है और जो भी डिटेल होती है वो इसके अंदर सही, साफ़ सुथरी, अच्छी तरीके से भरनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि पाई गई तो कस्टम हाउस एजेंट आपको बुलाएगा पोर्ट पे और उस समस्या का समाधान आपको करवाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा अगर इस तरीके से अगर कुछ हो जाए तो आपको जो भी जानकारी मिली है, जो भी जानकारी है वो एक्यूरेट भरनी है। गुड्स, क्वांटिटी, क्वालिटी और कितना अमाउंट है, बायर की जानकारी और डिटेल वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। ये आपका कस्टम हाउस एजेंट फाइल करता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में कस्टम क्लियरेंस बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उन पार्ट में हर एक ऑफिसर उसको चेक करता है। देखिए, फिजिकल चेक करना इम्पॉसिबल होता है, तो बाय जो स्कैनर होता है उसकी सहायता से उसको स्कैन किया जाता है कि इसी में किसी प्रकार का 2 नंबर का माल तो नहीं है। होता है आजकल जो है प्रॉपर बिजनेस होता है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया है तो फिर उसके बाद में बहुत सारे क्लियरेंस होंगे, चेकअप होगा उसका। उसके बाद में रेड जोन और ग्रीन जोन, 2 जोन बने होते हैं। आपका प्रोडक्ट में ग्रीन जोन होगा तो ग्रीन जोन से निकल के उसको पर्सनली अगर चेक करने लायक होगा तो पर्सनली चेक करेंगे, और नहीं होगा तो स्कैनर की सहायता से चेक करके उसका ड्यूटीज़ आपको भरना होगा। ग्रीन जोन में आपको जो है ड्यूटीज़ वगैरह पे करना होता है। और ड्यूटीज़ कहाँ पे पे करना होता है पहले भी मैंने बताया था पहले वीडियोज़ में। आइस गेट की वेबसाइट पे आपको सारी ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी है। आपका सर्टन जो भी अमाउंट वगैरह है वो वहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। आपको उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपको ड्यूटीज़ वगैरह पे करनी है। तो ड्यूटीज़ वगैरह पे कर लीजिए और आपका कस्टम क्लियरेंस वहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़, ग्रीन का तो बताइए, अगर रेड चैनल में गया तो क्या होगा, रेड जोन में भी अगर गया, बाई चांस गया तो क्या होगा। वहाँ पे अगर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट जाते हैं जो आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब आपकी बिल ऑफ एंट्री और प्रोडक्ट जो मंगवाया उससे मैच नहीं करते, तो फिर वो फिज़िकली चेक होता है, सारा गुड्स निकाला जाता है, फिर वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको कस्टम हाउस एजेंट बुलाता है पोर्ट पे। तो उसके बाद में गतिविधियाँ होती हैं, फिर उसके बाद में उसका निवारण होता है। तो वो चीज़ें फिर ग्रीन जोन में जाता है तो कस्टम क्लियरेंस कस्टम हाउस एजेंट खुद निकाल देता है। रेड जोन में अगर जाता है तो आपको बुलाता है पोर्ट पर। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना
पड़ता है आपको भी कि जब कुछ आप इंपोर्ट करते हो तो किस तरीके से आपका क्लियरेंस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो होप सो आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए ये जानकारी लाते रहेंगे और आप इस तरीके से हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल जय हिंद, जय भारत।